राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले का हमने पहले वाली क्लास में कर लिया था, तो आज हम करेंगे शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र जिले का सेकंड पार्ट है हमारा। देखो, सबसे पहले शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये है ना शेख चिल्ली, जो कि अब्दुल करीम या फिर अब्दुल रज्जाक के नाम से फेमस है, उनका ये मकबरा है। ठीक है, और ये शाहजहाँ व दारा शिकोह के धर्मगुरु भी माने जाते हैं और उन्होंने ही इसका मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और लाल पत्थरों से यह निर्मित है। ठीक है, और वर्ष 1958 में राष्ट्रीय स्मारकों में भी इसको शामिल कर लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, जो कि डेविस राय के अनुसार ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत यही है। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि ये ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, तो डेविस राय। तो ये चीज़ें याद करने की होती हैं, क्योंकि तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी किया करो। फिर है जैसे कि अन्य स्मारक है पत्थर मस्जिद, जो कि थानेसर और नाभा हाउस कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं संग्रहालय एवं आधुनिक आकर्षण। सबसे पहले आता है श्री कृष्ण संग्रहालय, जो श्री कृष्ण के नाम से अपने कुरुक्षेत्र सिद्ध आए कलिकोजावा। ठीक है ना। फिर इसका निर्माण हुआ था 1987 में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है पैनोरमा विज्ञान केंद्र। यह महाभारत के युद्ध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, उसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है कल्पना चावला तारामंडल, जो कि थानेश्वर में है और वर्ष 2007 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, और बाकी जो कि कल्पना चावला से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं सारे के सारे करनाल हैं, बट कल्पना चावला तारामंडल थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो इस चीज को आप याद कर लेना। फिर आ जाता है प्राकृतिक पर्यटन, जो कि पीपली चिड़ियाघर है, यहीं पे स्थित है, जो कि नेशनल हाईवे 44 पर है। ठीक है, इसका निर्माण 1985-86 में कराया गया था और हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, फिर है पैराकिट पर्यटन स्थल, जो कि पीपली में है। फिर आ जाता है अंजन पर्यटक परिसर, जो कि पेहवा में है, नेशनल हाईवे 152 पर। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है नीलकंठी धाम, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और फिर आ जाता है जल बहरा बैराज, जो कि मारकंडा नदी पर बना हुआ है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हमारे कुरुक्षेत्र के उद्योग एवं व्यापार एवं प्रसिद्ध मेले। तो सबसे पहले हम उद्योगों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चीनी उद्योग बहुत ही फेमस है, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। फिर है यहाँ पर शहद मंडी भी है, जो कि रामनगर शाहबाद में स्थित है। ठीक है, फिर है अनाज मंडी, जो कि लाडवा में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है प्रसिद्ध मेले। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रहण स्नान मेला, जो कि ब्रह्म सरोवर पर लगता है अमावस्या का दिन। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सूर्य ग्रहण का स्नान का मेला कब लगता है। ठीक है, तो अमावस्या के दिन लगता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ते चलिए। फिर है पेहोवा का मेला, जो कि पितरों के श्राद्ध हेतु प्रसिद्ध है और ये पेहोवा कुरुक्षेत्र में ही लगता है। ठीक है, फिर है मार्कंडेश्वर मेला, जो कि मारकंडा मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र में लगता है। फिर आ जाते हैं हमारे कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले आती है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल का नाम आपने सुना ही होगा, ये हॉकी से रिलेटेड है, खेल से। ठीक है, तो जो कि ये शाहबाद की रहने वाली है, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। ठीक है, और 2020 में खेल रत्न प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी भी ये बनी है। तो इनको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है संदीप सिंह,
जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं और ये राजनीतिक व पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और फ्लिकर सिंह इनका उपनाम है, जो कि फिल्म सुरमा में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अभिनय से भी जुड़े हुए हैं, तो इनको आप याद कर लेना। फिर है रितु रानी, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं। ये पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। तो रितु रानी, रानी रामपाल संदीप सिंह। ठीक है, फिर आ जाता है रंजीत सिंह दयाल, जो कि अंडमान निकोबार व पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इसको आप याद कर लेना, रंजीत सिंह दयाल। ठीक है, फिर आ जाता है सुधा मल्होत्रा, जो कि प्लेबैक सिंगर भी हैं। ठीक है, प्लेबैक। तो फिर है रोहित सरदाना, जो कि न्यूज एंकर हैं। तो इसको आप याद कर लेना। फिर है कैलाश सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से एकमात्र महिला लोकसभा सांसद है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है अमनदीप सिंह, जो कि एक बॉडी बिल्डर है और स्टील मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। तो ये चीजें आप याद कर लेना। ये हैं कुरुक्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति। तो ठीक है, तो हमारा कुरुक्षेत्र जिला आज कंप्लीट हुआ और ये है हमारे आज का प्रश्न। तो इसको आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। जैसे कि डेविस रोस ने कुरुक्षेत्र स्थित किस स्मारक को ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत की संज्ञा दी है? तो आपके पास ऑप्शन है पैनोरमा विज्ञान केंद्र, शेख चिल्ली का मकबरा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर और बिड़ला मंदिर। तो इन चारों में से आपको आंसर है जो भी कमेंट में देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज आपको एक बात भी कहनी थी कि भले ही एक दिन में सब ना पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर लगातार पढ़ो, क्योंकि कामयाबी लगातार पढ़ने से आएगी। वरना आप लोग ऐसे सोचते हो कि मैं एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, बट एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, और उसके चक्कर में आप डिमोरलाइज होकर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते हो, और ऐसे ही समय निकलता चला जाता है, और फिर आप सोचते हो कि ये भी समय निकल गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप थोड़ा समझते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पर डेली पढ़िए, इसी से आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।